अमूर कार्प मछली पालन ऐसा नहीं है जो आईएमसी का पालन करते हैं उसके साथ इस मछली के बच्चे को डालते हैं अपने तालाब में। विदेशी कार्प का पालन करने वाले लोग भी अमूर कार्प अपने निचली लेयर के लिए अमूर कॉमन कार्प को प्रेफर करते हैं। परंतु जो लोग पंगास का भी पालन करते हैं वे भी चाहते हैं कि उनके तालाब में अमोनिया नहीं बने। इसके लिए कुछ मछलियां निचली लेयर वाली डाल दी जाए तो उनके लिए भी बहुत यह उपयोगी है। साथ में जो लोग पॉपलेट यानी रूपचंदा का पालन करते हैं उनके तालाब में भी अमोनिया बढ़ने का खतरा बढ़ा हुआ रहता है, ऑक्सीजन का शॉर्टेज होता है। तो वे किसान भी जब अमूर कॉमन कार्प का बच्चा अपने तालाब में डालते हैं तो उस तालाब में अमोनिया बढ़ने का खतरा 90% तक कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है आगे हम बताते हैं। दोस्तों, आपने देखना आरंभ किया है मेरा मछली पालन से रिलेटेड यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। मेरा काम आपके लिए छोटी छोटी जानकारियाँ यूट्यूब पर वीडियो डाल करके वीडियो के माध्यम से आपके यहाँ तक पहुँचाना। मेरा दूसरा काम मछली के बच्चा आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक भेजना। तीसरा काम मेडिसिन का भी अपना काम होता है। इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के माध्यम से हम आपके घर तक मछली के दवा भेज देते हैं। जेके फिश फीड का भी अपना काम होता है। जो लोग पंगास पालते हैं, रूपचंदा पालते हैं, उनके लिए हम जेके कंपनी वाली दाना भी भेजते हैं। हम बात कर रहे थे इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ, आपको बताना चाह रहे थे अमूर कॉमन कार्प एक निचली लेयर के लिए आप लोग इसको रखते हैं। पहले क्या होता था ना कि आप लोग कॉमन कार्प, साधारण कॉमन कार्प वाली बच्चे को अपने तालाब में डाल देते थे, जिसका कुछ तो लाभ आपको मिलता था, लेकिन जितना लाभ नहीं मिलता था उससे ज़्यादा नुकसान होता था आपका। नंबर एक, अगर आप पंगास मछली पाल रहे हैं उसके साथ में आप साधारण वाली कॉमन कार्प वाली बच्चे डाल दे रहे हैं तो यह कॉमन कार्प जब 200 ग्राम, 250 ग्राम, यहाँ तक कि 150 ग्राम की मछलियाँ होती है, उसी अवस्था में यह आपके तालाब में असंख्य संख्या में ब्रीडिंग करना आरंभ कर देती है। जिसका नतीजा क्या होता है, क्योंकि आप लोग तो दाना खिलाते हैं अपने पंगास को या फिर अपने रूपचंदा को, तो जब इसका असंख्य संख्या में कॉमन कार्प का ब्रीडिंग हो जाता है तो जो भी दाना आप पंगास के लिए डालते हैं अपने तालाब में, यह कॉमन कार्प के बच्चे उस पर टूट पड़ते हैं और आपको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो हम बताना ये चाह रहे हैं कि अब आप अमूर कॉमन कार्प का बच्चा अपने तालाब में डालें। जो लोग कॉमन कार्प अभी तक डालते आ रहे थे उनके लिए हम बताना चाहेंगे, यह निचली लेयर में पलने वाली मछली है और तालाब में ब्रीडिंग भी नहीं करती है। ब्रीडिंग करती है लेकिन 1 किलो से ऊपर साइज गेन करने के बाद, जब इनका वजन 1 किलो से ऊपर हो जाता है तभी तालाब में यह ब्रीडिंग कर पाती है। दूसरा कि ग्रोथ भी इसका 30% पुराने वाले, पहले वाले कॉमन कार्प के बनिस्पत ज़्यादा होता है, यानी कम समय में आप इसका ग्रोथ भी ले पाते हैं इस तरह से, और मार्केट में भी आपको अच्छा खासा रेट मिलेगा। अब आपको यह पंगास के साथ भी क्यों अमूर कॉमन कार्प का बच्चा डालना चाहिए, उस पर थोड़ी सी हम जानकारी करते हैं, फोकस करते हैं। होता यह है कि पंगास, सिर्फ और सिर्फ आप पंगास का बच्चा अपने तालाब में डालते हैं, आईएमसी और कार्प डालते हैं। आईएमसी में सपोज करिए कि आप कतला डाल देते हैं, रोहू डाल देते हैं, ग्रास कार्प डाल देते हैं, तो यह बहुत सूटेबल नहीं होता है। क्योंकि आप अपने तालाब में दाना डालते हैं, कमर्शियल फीड खिलाते हैं, जैसे जेके वाली भी खिला रहे हैं, कोई भी कंपनी का दाना आप खिला रहे हैं, तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दाना खिला करके ही आप रूपचंदा हो, पंगास हो, तो इसका पालन आपको करना पड़ता है। उस पोजीशन में दाना डालते 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 तालाब में अमोनिया बनने का काफ़ी खतरा बन जाता है। कभी कभी ऐसा होता होगा आपके तालाब में, पंगास में, कि आप तालाब में गर्मी के सीजन में भी तालाब में दाना तो डाल रहे हैं परंतु मछलियां आपकी खाने नहीं आ रही है। जिसका नतीजा होता है, जिसका कारण होता है कि आपके तालाब में शायद अमोनिया बना हुआ है या फिर पीएच बढ़ा हुआ है या फिर पीएच घटा हुआ है। तो जब अमूर कॉमन कार्प के बच्चे कुछ रहेंगे आपके तालाब में, उनका भी ग्रोथ आएगा, और जो भी वेस्टेज जाता है आपके दाने का, यानी दाना कुछ संख्या में बच गया, नीचे चला गया, तो उन सारे दानों को यह कॉमन कार्प खा जाती है। या जो भी वेस्टेज दाना खाने के बाद आपका पंगास या रूपचंदा पाले हैं तो उसमें जो भी वेस्टेज निकलता है वो अमूर कॉमन कार्प खाते रहती है, उसका सफाया करती है। अगर आप नहीं डालते हैं तो वही जो भी वेस्टेज आता है पंगास का या रूपचंदा का, वह नीचे
स्लज एरिया में, आपके मड एरिया में जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और वहीं से अमोनिया बनना आरंभ होता है। जब आपके तालाब में एक तरह की बीमारी आएगी तो अनेकों तरह का, जब तालाब में अमोनिया बनेगा, स्वाभाविक है ऑक्सीजन का शॉर्टेज होगा, स्वाभाविक है नाइट्राइट भी गड़बड़ाएगा, नाइट्रेट गड़बड़ होगा, पीएच अनबैलेंस होगा, अनेकों परेशानी आएगा। अगर आपके तालाब में भी इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप दवा भी मंगवा सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर आप देख पा रहे हैं वहाँ कॉल करके आप अमूर कार्प का बच्चा मंगवा सकते हैं, या फिर पंगास का, पॉपलेट, रूपचंदा का, किसी भी मछली का बच्चा आप कॉल करके मंगवा सकते हैं। हम आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक भेजते हैं। तो अब जो लोग अभी तक साधारण कॉमन कार्प डाल रहे थे आईएमसी के साथ भी, या रूपचंदा के साथ, या पंगास वाले तालाब में, वे कृपया, अगर मेरा एडवाइस अच्छा लगता है तो कॉमन कार्प का बच्चा न डाल करके आप अमूर कार्प की तरफ जा सकते हैं, इसको प्रेफर कर सकते हैं। हाँ, जो लोग मिडिगल डालते हैं तालाब में, आईएमसी वाली, इंडियन मेजर कार्प वाली मृगल नयन, वे भी अमूर कार्प पर ध्यान दे सकते हैं। क्योंकि मृगल के साथ क्या समस्या है कि यह भी नीचे लेयर में रहने वाली मछली है, परंतु इसका ग्रोथ बहुत ही धीमा होता है, बहुत ही धीमा होता है। इसलिए आपको बहुत लाभ नहीं हो पाता है जब आप मृगल नयन अपने तालाब में डालते हैं। तो उस जगह पे भी आप अमूर कॉमन कार्प को प्राथमिकता दे सकते हैं। वीडियो यहीं पे समाप्त किया जाता है। आप जो भी मंगवाना होगा आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके संपर्क करेंगे। आपके यहाँ तक बच्चे भेजेंगे, दवा भेजेंगे, जेके वाली फीस फीड भी हम भेज देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।